हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग ये विधि पढ़ चुके हैं, लेकिन वह था किसी फंक्शन को हम कैसे स्वतंत्र चर के रूप में मानकर और उसका डिफरेंशिएशन करके उसमें मान प्रतिस्थापित करते थे। इसमें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा जो है किसी फंक्शन को कैसे हम समाकलित करेंगे, तो इस विधि के बारे में जानते हैं। इसमें हमारा फंक्शन जो होगा वह इस रूप का हो सकता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स डी एक्स, या हमारा फंक्शन हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एम एक्स डी एक्स, या ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि ये हमारा साइन एम एक्स, साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इस तरह का भी हमारा फंक्शन हो सकता है। या ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फलन टाइप का जो होगा इंटीग्रेशन, कैसे इस तरह के समाकल्य को कैसे हम समाकलन करेंगे, समाकल्य इसको कहा जाता है। तो इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको हम देखें। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे साइन क्यू एक्स डी एक्स। अभी तक हम लोग पढ़े साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ हमारा साइन क्यू एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन तो पढ़े नहीं। तो इसके लिए हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को प्रयोग करेंगे। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि साइन 3x जो है यह होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। यहाँ हमें साइन क्यू एक्स चाहिए तो इसको इधर ले आएंगे, यानी 4 साइन क्यू एक्स ये बराबर हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। यहाँ से साइन क्यू एक्स निकाल लेंगे तो साइन क्यू एक्स हमारा हो जाएगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो यहाँ पर साइन क्यू एक्स की जगह पर हम इतना रख सकते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे बराबर साइन क्यू एक्स रखना है, क्यू एक्स की जगह पर 1/4 बाहर ले लेंगे 1/4, और ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यह इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया, अलग अलग पहले लिख दे इसको। यहाँ 3 है, 3 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। अब इसे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3/4, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यानी माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस यहाँ इसलिए किए कि यहाँ फिर साइन का डिफरेंस, साइन का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है, माइनस के कारण यहाँ प्लस हो गया, तो 1/4 कॉस 3x। और चूंकि यहाँ 3x है तो बटा में हमारा 3 हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में। और एक जो है कांस्टेंट जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया, यानी इसको प्लस वाला को पहले लिख दे, ये 4 तिया 12 यानी 1/12 कॉस 3x माइनस 3/4 कॉस x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग के द्वारा कैसे हम समाकलन किए। तो यहाँ ये हो गया, ये हमारा सर्वसमीकरण का उपयोग जो किए यह इस पर आधारित हो गया। अब आगे जो है एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5 साइन टू द पावर 5 है एक्स डी एक्स। अब चूंकि ऐसा इसलिए लिए कि यहाँ तो क्यू था तो हमने फार्मूला क्यू का जाना, क्यू का फार्मूला साइन 3x से ले लिए, लेकिन चूंकि साइन टू द पावर 5x है तो साइन टू द पावर 5x किसी भी फार्मूला से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 4x, साइन 5x है, साइन टू द पावर 5x तो साइन टू द पावर 4x लिख दिए, और साइन x dx हमने अलग लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर स्क्वायर डाल दिए, इंटू साइन x dx। ये समझने के लिए ऐसा किए। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x को हम बदल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और ये हमारा साइन x dx। अब ऐसा इसलिए किए कि इसमें अब जो है हम इसको मान लेंगे, कॉस को मान लेंगे।
कॉस को अगर मान लेंगे तो हमारा डिफ्रेंसिएशन उसका साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा उसके डिफ्रेंसिएशन में। तो मान लेते हैं, माना कि कॉस एक्स बराबर है टी, कॉस एक्स टी हो गया, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इस मान को इसमें हम डालते हैं इसमें, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x डी एक्स, तो ये बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ये टी स्क्वायर हो जाएगा और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स डी टी है, डी टी हो गया, और यहाँ माइनस है तो साइन एक्स डी एक्स निकालेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, यानी यहाँ माइनस हो गया। इसको तोड़ देंगे हम, तो माइनस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, यह हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2t स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर है, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा t4 dt। ये बराबर, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग, इसको पहले लिख दे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस कॉमन रहने ही देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस 2 बाहर ले लेंगे टी स्क्वायर dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ प्लस है प्लस ले लेंगे t4 dt। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस इसका हो गया t और ये हो गया 2t का हो गया, टी स्क्वायर का हो गया t³/3 प्लस यहाँ t4 है तो ये हो जाएगा t5/5 और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे, t का मान रख देंगे, t हमारे पास है, t हम माने हैं cos x बराबर t, तो यहाँ लिख देंगे cos x माइनस 2 cos qx 2/3 हो जाएगा प्लस 1/5 cos 5x प्लस c। तो इसमें हम क्या देखें कि इसमें हम जो है प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग किए और त्रिकोणमितीय तादात्म्य का को भी हमने प्रयोग किया, तो इसमें दोनों आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हो, इस तरह हम cos 5, चूंकि एक यहाँ पर हमने लिया इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर mx dx, तो जैसे हमने साइन का निकाला उसी तरह cos का भी हम निकाल लेंगे और यही हमारा प्रोसेस होगा बढ़ने का। या तो अगर फार्मूला में है तो इस तरह निकाल लेंगे, और अगर जैसे 5x है cos 5x हो, cos टू द पावर 5x, तो हम फिर इसी तरह बढ़ के और उसमें साइन x को मान लेंगे और इसी तरह हम आगे निकाल लेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इस तरह का कि अगर हमारे पास साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स हो, तो ये कैसे होगा। हमने इस टाइप का एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखे थे साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, तो इस तरह का हो तो कैसे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है, साइन क्यू एक्स है, इसको स्क्वायर में पहले लिख लें और एक साइन को इसी तरह लिखें इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर को हम बदल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स रहेगा और कॉस क्यू एक्स डी एक्स ये रहेगा। कॉस एक्स को हम मान लेंगे, पुट कॉस एक्स बराबर है टी, तो देयरफॉर माइनस साइन एक्स डी एक्स ये बराबर हो जाएगा डी टी। यहाँ से माइनस साइन एक्स निकल जाएगा, यानी साइन एक्स अगर हम निकालेंगे साइन एक्स डी एक्स तो ये हमारा माइनस डी टी हो जाएगा। इस मान को हम इसमें डाल दें, यानी ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स, पहले कॉस क्यूब को लिख दें तो यहाँ पर टी क्यूब हो जाएगा और साइन एक्स डी एक्स के जगह पर लिख देंगे डी टी। माइनस में माइनस ले लिए पहले, अब इसको हम अलग अलग गुना कर दे, पहले गुना कर दें या अलग अलग लिख दे, तो गुना ही कर देते हैं। यहाँ माइनस टी क्यू डी टी और यहाँ माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 2 है और 3 है, गुना करेंगे तो टी टू द पावर 5 हो जाएगा डी टी। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा माइनस t4/4 और ये प्लस t5 है तो t6/6 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे। t माना हुआ चीज है, t है cos x, तो लिख देंगे -1/4 cos 4x
प्लस 1/6 कॉस 6x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम इसी तरह इसे निकालेंगे। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। यह एग्जाम्पल जो है इस पर आधारित है। ये जो हम बताएं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इंटू कॉस nx dx हो तो इसको कैसे बढ़ेंगे। तो इसमें हम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके लिए इसको हम पहले 2 से गुना और 2 से भाग करके इसे हम फार्मूला में सेट करेंगे। यानी 1/2 2 से भाग लगा दिए और 2 से गुना करेंगे। 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx ये बराबर हो जाएगा 1/2। अब चूंकि हम जानते हैं 2 sin a cos b क्या होता है, यहाँ पर जान लीजिए। ये 2 sin a cos b ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ हमारा 2 sin a cos b, a की जगह पर 3x है और b की जगह पर 4x है। तो इसे हम लिख सकते हैं sin a प्लस b यानी 3x प्लस 4x प्लस sin a माइनस b यानी 3x माइनस 4x dx। यहाँ पर dx लिखेंगे। ये बराबर हो जाएगा हाफ बाहर। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4x यानी इसको हम लिखेंगे sin 7x पूरे का ले लेते हैं इंटीग्रेशन। और ये प्लस sin 3x माइनस 4x यानी sin माइनस x, और sin में एंगल अगर माइनस हो तो वह माइनस पहले आ जाता है, तो पहले से माइनस प्लस है यहाँ पर। यहाँ हम लिख सकते हैं sin x dx। यानी अब इसे हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x dx माइनस इन हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इंटीग्रेट करेंगे इसे तो ये हो जाएगा साइन का माइनस कॉस होता है, यहाँ पर माइनस कॉस 7x बाई 7 और यहाँ माइनस कॉस तो यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस x हाफ है। और हाफ चूंकि यहाँ पहले ले चुके हैं इसलिए हाफ को नहीं लिखते हैं। प्लस c यानी इसको हम ऐसे पहले प्लस वाला को लिख दे तो 1/2 कॉस x माइनस 1 यहाँ 7 है और 2 है तो 14 हो जाएगा कॉस 7x प्लस c। तो यानी इस तरह के फंक्शन को हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे जो हमने यहाँ बताया इतना तरह का त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग से हम इतना तरह के फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूला को आप लोग याद रखें, देख लें ताकि चैप्टर बनाने में परेशानी नहीं हो। तो हमारा फार्मूला है जो कि पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे हम साइन स्क्वायर निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर निकालते हैं तो वह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे हम कॉसेक स्क्वायर प्राप्त कर लेते हैं और कॉट स्क्वायर प्राप्त कर लेते हैं। अगला है कॉस 2a। कॉस 2a हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। जब भी हमारा स्क्वायर में होगा तो हम इसको पहले ये जान लें, इसको हम इस रूप में भी जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और इस रूप में भी जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। जब भी स्क्वायर में हो तो हम ये फार्मूला ज्यादा यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर है। चूंकि स्क्वायर में हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, जो हमारा फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन के लिए, तो उसमें हम इस टाइप के फार्मूला को डालेंगे। यानी कॉस स्क्वायर निकाल लेंगे तो 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2a, और 1 माइनस कॉस 2a को 2 साइन स्क्वायर a यानी साइन स्क्वायर a बराबर हाफ 1 माइनस कॉस 2a। अब ये सब बहुत यूज होता है उसमें, जो अभी हम बताए एग्जाम्पल उसके लिए। 2 साइन a साइन b, ये हमारा कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। 2 कॉस a कॉस b होता है, कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। 2 साइन a कॉस b बराबर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। 2 कॉस a साइन b तो साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। अगर क्यू में हो तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a, यानी साइन क्यू अगर निकालना हो तो यहाँ से निकाल लेंगे।
cos 3a, तो ये बराबर होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A, यानी cos QA को अगर समाकलन करने के लिए कहा जाए तो यहाँ से हम निकालकर इस फार्मूला में डालकर तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा रहा। ये सारे फार्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर ले ताकि एक्सरसाइज बनाने में कहीं दिक्कत नहीं हो। और अगला एक्सरसाइज इसी पर मेरा पूर्णतः आधारित है। धन्यवाद।